नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें देश और प्रदेश में वर्तमान में वर्षों से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता पर दोबारा विश्वास नहीं करती। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें भारतीय जनता पार्टी केवल नेताओं को एक मौका देती है और जिनको भी यहां से मौका मिला वो तमाम असफल रहे, तमाम पराजित हुए। इस वीडियो में आगे हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। हरियाणा और देश की राजनीति के संबंध में आपके पास जो भी जानकारी हो आप हमें भेज सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसे बने हुए 4 योजना हो गई। यानी जो 2006-7 में जो परिसीमन हुआ उस परिसीमन में यह हलका पहली बार अस्तित्व में आया। इस विधानसभा क्षेत्र में 2009, 2014, 2019 और 2024 4 चुनाव हो चुके हैं। चारों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी बीजेपी यहां किसी नेता पर दोबारा विश्वास और भरोसा नहीं करती। मैं बात कर रहा हूं उकलाना विधानसभा क्षेत्र की। उकलाना जो हिसार जिले का हिस्सा है, हिसार लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इस विधानसभा क्षेत्र में कई गांव पुराने घिराई हलके के आए, कई गांव भट्टू हलके के आए, कुछ गांव टोहाना के भी आए, कुछ उचाना के आए, कुछ नारनौंद के आए, कुछ बरवाड़ा के आए। इस तरह से जो है ये विधानसभा क्षेत्र बना। इस विधानसभा क्षेत्र की ये खास बात है कि इस हलके में कभी कमल का फूल नहीं खिला। जी हां, इस हलके में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत पाई। भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 चुनाव यहां लड़े, चारों बार अलग अलग चेहरों पर चुनाव लड़े, अलग अलग प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन चारों ही चुनाव नहीं जीत पाए। इसका मतलब एक और चीज है कि जिस तरह की प्री पार्टी इस हलके में रही है, लगातार प्रत्याशी बदलना, अगली बार अनूप धानक का भी पत्ता कटना दिख रहा है। जो पुराना इतिहास है उसके लिहाज से अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। 2009 में जब ये नया हलका बनकर के पहला चुनाव हुआ तो यहां से पार्टी ने टिकट दी नरसिंह सेलवाल को। नरसिंह सेलवाल पार्टी के बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन सेलवाल साहब बुरी तरह से चुनाव हार गए। हम भी ये मानते हैं कि उस समय बीजेपी की हवा भी नहीं थी और बड़े बड़े नेता बुरी तरह से हारे थे। खैर, सेलवाल साहब चुनाव हारे और हारने के बाद उनका राजनीतिक कैरियर चौपट हो गया। फिर हम बात करते हैं 2014 की। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी जिस नेत्री ने 2009 में इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ा था, यानी सीमा गैदीपुर को। सीमा गैदीपुर को भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में उकलाना से टिकट दी और वो बीजेपी की उस आंधी में जब 47 विधायक आए तब सीमा गैदीपुर चुनाव हार गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और किनके मुकाबले हारी?
वो इनेलो के प्रत्याशी ने उनको चुनाव मैदान में हरा दिया, जिस पार्टी से वो पिछली बार खड़ी थी। फिर आता है 2019 आते आते पार्टी ने सीमा गेबीपुर पर भी कांटा मार दिया और पार्टी ने टिकट दी आशा खेदड़ को। आशा खेदड़ को टिकट देने के बाद, चूंकि खेदड़ बड़ा गांव है और ऐसा लग रहा था कि इस बार बीजेपी का कमल खिल सकता है, लेकिन उन को भी जैसा सीमा गेबीपुर को हार का सामना करना पड़ा, वही आशा खेदड़ के साथ बनी और आशा खेदड़ 2019 के विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गई। और वो हारी भी किसके मुकाबले? जेजेपी के प्रत्याशी के मुकाबले, जिसकी हरियाणा में केवल 10 सीटें आई। बीजेपी तो 40 जीती थी, तब आशा खेदड़ भी नहीं जीत पाई। 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी ने आशा खेदड़ पर भी कांटा मार दिया और पार्टी ने टिकट दी इनेलो और जेजेपी से जो विधायक रहे थे अनूप धानक को। मंत्री भी रहे 4.5 साल सरकार में। अनूप धानक को टिकट दी, लेकिन अनूप धानक के साथ भी वही बनी जो नरसिंह सेलवाल, सीमा गेबीपुर और आशा खेदड़ के साथ बनी। वो भी चुनाव हार गए और वो उस आंधी में हार गए जब हरियाणा प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें इस 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली। तब भी अनूप धानक नहीं जीत पाए, कांग्रेस के प्रत्याशी के मुकाबले वो हार गए। अब जब आगे चुनाव होगा तो जिस तरह का इस विधानसभा क्षेत्र का इतिहास है, उससे एक चीज स्पष्ट तौर पर दिख रही है कि अनूप धानक का भी पत्ता कटेगा और अगली बार पार्टी किसी नए चेहरे को फिर से चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि इतिहास यही बता रहा है इस हल्के का। यह एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कमल का फूल खिल सकता है। कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र के साथ लगते टोहाना में कमल का फूल खिला, इसके साथ लगते फतेहाबाद में कमल का फूल खिला, इसके साथ लगते आदमपुर में जब उपचुनाव हुआ तो कमल का फूल खिला, इसके साथ लगते बरवाड़ा में कमल का फूल खिला, इसके साथ लगते नारनौंद में कमल का फूल खिला, इसके साथ लगते उचाना में कमल का फूल खिला, इसके साथ लगते नरवाना में कमल का फूल खिला। यानी इसके चारों तरफ जितने हलके हैं, इसके साथ लगते रतिया में भी कमल का फूल खिला। तमाम हलकों में कमल के फूल खिल रहे हैं, लेकिन नारनौंद में, लेकिन उकलाना में कमल का फूल नहीं खिल पाया। अब देखना यह है कि अगले चुनाव में जब भी चुनाव होंगे, किस नए चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भरोसा और विश्वास करता है। बहरहाल एक अन्य वीडियो हम इस विषय पर और भी बढ़ाएंगे जो इसी से रिलेटेड होगा, उसमें और ज्यादा आपको रोचक जानकारी मिलेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।